आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को फरीदाबाद में विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समस्या का नाम है और देश में जितनी भी समस्याएं हैं सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस को घेरते हुए योगी ने कहा कि देश के विभाजन बंटवारे की त्रासदी का कारण कांग्रेस ही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटा तथा आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद और अराजकता की भट्टी में धकेलने का काम किया। देश में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, भाई भतीजावाद की प्रवृत्ति फैलाने का काम भी कांग्रेस ने किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस देश की समस्या का नाम है तो दूसरी ओर भाजपा समाधान है। फरीदाबाद एनआईटी विधानसभा की डबुआ सब्जी मंडी में आयोजित जन आशीर्वाद रैली में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनआईटी विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी सतीश कुमार फागना, बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा, प्रथला से टेकचंद शर्मा, बड़खल से धनेश अदलखा, फरीदाबाद से विपुल गोयल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशियों को प्रचंड वोटों से विजयी बनाने की अपील की। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, जिला अध्यक्ष राजकुमार बोहरा, विधायक नरेंद्र गुप्ता, अनिल नागर, भगवान सिंह, डॉक्टर RN सिंह, राजेश नागर, कविंद्र फागना, संदीप भड़ाना, संजीव सोम, लक्ष्यवर्धन सिंह, मुकेश डागर, भजन भगत, बाबा जितेंद्र दास, बाबा सेवक दास आदि लोग उपस्थित रहे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश ही नहीं पूरी दुनिया जानती है कि अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला फिर से पावन जन्मभूमि पर विग्रह के रूप में विराजमान हुए हैं। 22 जनवरी 2024 को पीएम मोदी ने अपने कर कमलों से 5 सदी के इंतजार को समाप्त किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर बनाने के लिए 76 बड़ी लड़ाइयां हिंदुओं ने लड़ी और लाखों हिंदू बलिदान हुए। इन बलिदानियों में संत, निहंग, वैरागी, सन्यासी, राज रजवाड़े, गृहस्थ, युवा और माता बहनें, हर तबके के लोग शामिल हुए और रामलला की जमीन को मुक्त कराने में बढ़ चढ़कर भाग लिया। कांग्रेस को घेरते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विदेशी आक्रांताओं ने देश की आजादी को कैद करके रखा। 1947 में भारत आजाद हुआ तब राम मंदिर का निर्माण तत्काल हो जाना चाहिए था क्योंकि उस समय कोई विवाद भी नहीं था। कांग्रेस की सरकार चाहती तो भव्य राम मंदिर का निर्माण करवा सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने विवाद खड़ा करवाकर बैरियर खड़ा कर दिया और समाधान नहीं होने दिया। कांग्रेस समस्या का समाधान 65 वर्षों से नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने और 2017 में यूपी में भाजपा की सरकार बनी और 2019 में राम मंदिर विवाद समाप्त हुआ और भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। यूपी में अब दंगा समाप्त हो गया है और दंगाई या तो जेल में है या फिर जहन्नुम की यात्रा पर निकल चुके। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग भारत को कोसते थे, भारत संप्रभुता को चुनौती देते थे, आज उनके मुंह से राम राम शब्द निकल रहा है। ये सब धारा 370 समाप्त होने का प्रभाव है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मजबूत होगी तो हरे राम हरे कृष्ण भी लोग सड़कों पर गाते हुए आपको दिखाई देंगे। उन्होंने कहा कि 7.5 वर्षों से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। इन 7.5 वर्षों में कहीं कोई दंगा सुनने को नहीं मिला। 7.5 साल पहले यूपी में हर दूसरे व तीसरे दिन दंगे होते थे। यूपी में अब दंगा समाप्त हो गया है और दंगाई या तो जेल में है या फिर जहन्नुम की यात्रा पर निकल चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा का मतलब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा, सुशासन, विकास की गारंटी। उन्होंने कहा कि बिना भेदभाव के हर गरीब, किसान, युवा और महिलाओं को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करने की गारंटी। भाजपा का मतलब एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाकर भारत की आस्था को सम्मानित करने की गारंटी। कांग्रेस शासन में माफिया हरियाणा का शोषण करते थे, हरियाणा के विकास में रोड़े अटकाते थे। कांग्रेस पर बरसते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि कभी कांग्रेस राम मंदिर का निर्माण करवा सकती थी क्या? क्या कांग्रेस के रहते जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट सकती थी? क्या देश से आतंकवाद समाप्त हो सकता था? योगी ने कहा कि कांग्रेस राज में ये कोई बातें संभव नहीं थी, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में सब काम हुए और आज भारत सुरक्षित हाथों में है। उन्होंने कहा कि भाजपा वर्तमान को तो सुरक्षित कर रही है, भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। योगी ने कहा कि आज से 10 साल पहले का कांग्रेस शासन याद कीजिए। कांग्रेस ने पूरे हरियाणा को भ्रष्टाचार में आखंड डुबो दिया था। लूट खसोट थी, वन माफिया, खनन माफिया, भू माफिया, गौ माफिया कांग्रेस के इर्द गिर्द थे। कांग्रेस शासन में ये माफिया हरियाणा का शोषण कर रहे थे, हरियाणा के विकास में रोड़े अटका रहे थे, लेकिन भाजपा ने इन सब माफियाओं को समाप्त कर सुशासन स्थापित किया था। भाजपा शासन के 10 वर्षों में हरियाणा ने विकास की नई यात्रा आरंभ की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा शासन के 10 वर्षों में हरियाणा ने विकास की नई यात्रा आरंभ की। आज हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ। प्रदेश में 4 लाइन 6 लाइन सड़कों का निर्माण हुआ है। IIT, ITI, मेडिकल, एम्स जैसे संस्थानों, विश्वविद्यालयों से हरियाणा की नई पहचान बनी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार कहती थी कि देश के संसाधनों पर सिर्फ मुसलमानों का अधिकार है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और विश्वास की बात करते हैं। जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां सुरक्षा, सुशासन और विकास है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में 80 करोड़ लोगों को
फ्री में राशन मिल रहा है। 60 करोड़ गरीब लोगों को आयुष्मान जैसी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ मिल रहा है। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है। 4 करोड़ गरीबों को आवास, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। आज जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां सुरक्षा, सुशासन और विकास है। कांग्रेस इनेलो कभी हरियाणा का विकास करना नहीं चाहती। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता और विकसित भारत के लिए भाजपा की सरकार जरूरी है। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा लगातार विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार की डबल स्पीड को बाधित नहीं होने देना है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस इनेलो कभी हरियाणा का विकास करना नहीं चाहेगी। अगर विकास होगा तो कांग्रेस इनेलो की दुकानें बंद हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि मेरी अपील है कि सुरक्षा और सम्मान के लिए विकास तथा विरासत की यात्रा को और बेहतर बनाने के लिए भाजपा प्रत्याशियों को विजयी बनाएं।